हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 12th में चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के कुछ गुणधर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रारंभिक गुणधर्म पर कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लोग देखते हैं कि इसके और गुणधर्म क्या हैं, और ये जो गुणधर्म दिया हुआ है इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन की तरह भी आता है, इसको प्रूव करने के लिए भी देता है। तो देखिए क्या है पहला गुणधर्म। तो गुणधर्म यहाँ दिया हुआ है कि अगर साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना है, साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना है, तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स को हम लोग लिखेंगे 1/x के साथ। ऐसे ही कास इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स में बदलना होगा, तो बस इस एक्स को हमें कर देना है उल्टा, एक्स को 1/x कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, सेक इनवर्स में। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स में बदलना होगा, तो एक्स को 1/x कर देंगे तो ये कॉट इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे भी ऐसे ये दिया हुआ है, कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कैसे बदलेंगे, सेक इनवर्स एक्स को कास इनवर्स में, और कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स में। तो देखिए एक क्वेश्चन अगर हम लोग इसमें से एक गुणधर्म को अगर कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, तो बाकी भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं। ए फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में भी देगा कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो इसके लिए देखिए करना क्या पड़ता है, हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स को माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए कोई एंगल है। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में इसमें क्वेश्चन किया गया था। क्वेश्चन कैसे था कि साइन इनवर्स अगर 1/2 है तो इसका मान हम लोग को मिला था कितना, π/6। तो ये भी कुछ इसी तरह से साइन इनवर्स के साथ यक्स जो है ये कोई रियल नंबर होगा, तो हमें इस रियल नंबर के साइन इनवर्स का मान कोई कोड मिलेगा, इसलिए मानेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान रहे, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति फलन में पढ़ते हैं कि साइन थीटा अगर लिखा है तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है साइन गुणे थीटा के। कहने का मतलब साइन थीटा में साइन और थीटा गुणे में नहीं लिखा रहता है, इस कोड का बस साइन लिया गया है, तो ये दोनों साथ में रहेंगे, कभी ऐसे गुणे में नहीं दिखाएंगे। तो इसी तरह प्रतिलोम फलन में भी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि साइन इनवर्स गुणे एक्स, ऐसा, इसको ऐसा कभी नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कि इनको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो इस ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमें तो सिद्ध करना है कोसेक इनवर्स, लेकिन यहाँ तो हमने साइन इनवर्स एक्स को ये माना है। अब साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना है, तो इसके लिए पहले साइन इनवर्स से हम इसमें लाएंगे साइन। और साइन कैसे आएगा, तो इसके लिए दोनों पक्षों का साइन लेने पर, अब दोनों पक्षों का साइन अगर लिया जाएगा तो इधर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, और इधर हो जाएगा साइन ए। तो जैसा कि प्रतिलोम फलन का प्रारंभिक गुणधर्म जो बताया गया था, ये कुछ वैसा ही बन गया। क्या था प्रारंभिक गुणधर्म, कि अगर साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स है तो इसका मान क्या हो जाता है, एक्स के बराबर। यही था। तो इसी गुणधर्म का प्रयोग करके यहाँ से अगर देखें तो
त्रिकोणमितीय फलन साइन और उसी का प्रतिलोम अंदर दिया हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ से बचेगा x और बराबर में साइन a। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को लाना है कोसेक। तो जैसा कि त्रिकोणमितीय फलन में सब लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा ही होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ साइन ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 कोसेक ए। ठीक है, इस फार्मूले से अब करेंगे यहाँ पर तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे करना है, कोसेक का गुणा इधर करेंगे और यक्स को लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा कोसेक ए इक्वल टू 1/x। ठीक है, गुणे में जाएगा, कोसेक का मान निकालेंगे, यक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे तो अपान में हो जाएगा। अब जो हमें सिद्ध करना है उसके अनुसार 1/x के साथ तो कोसेक इनवर्स आया है, लेकिन यहाँ 1/x तो अकेले है, तो इस कोसेक को हमें इधर लाना है, कोसेक इनवर्स बनाना है। तो ऐसा नहीं कि गुणे में है बट्टे में चला गया, ऊपर ले गए, घात -1 हो गया तो हो गया। जैसा कि अभी इधर बोला गया कि प्रतिलोम फलन में भी साइन इनवर्स x अगर है तो वो कभी भी साइन इनवर्स गुणे x नहीं लिखा जा सकता, यानी गुणे में नहीं होता है। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का जिस भी त्रिकोणमितीय फलन को हटाना है उसके प्रतिलोम को हम यहाँ पर लेंगे। तो दोनों पक्षों का कोसेक इनवर्स लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का कोसेक इनवर्स लेने पर, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में कोसेक ए और बराबर में इधर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, प्रतिलोम फलन कोसेक इनवर्स और अंदर कोसेक, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक, चलिए तो यहाँ बगल में लिख सकते हैं ये कैसे हुआ, तो ये कोसेक इनवर्स और ब्रैकेट में कोसेक x, कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में कोसेक x अगर लिखा है तो ये कोसेक इनवर्स कोसेक को कैंसिल करता है और यहाँ से x बचता है। तो इसी नियम के अनुसार यहाँ लिखा गया कोसेक इनवर्स कोसेक को कैंसिल करेगा और ये इधर बचेगा, इधर कोसेक इनवर्स 1/x हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर, हमने शुरू में a किसको माना है, साइन इनवर्स x को, तो a का मान यहाँ वापस रखेंगे, यहाँ पर a बराबर साइन इनवर्स x, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, a की जगह a का मान ये रखा गया है साइन इनवर्स x बराबर में हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक, देखिए यही हम लोग को प्रूव करना था, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ। तो इस तरह से बाकी जो ये प्रतिलोम फलन है इनको भी इसी तरीके से, जैसे कास इनवर्स x है तो उसको a बराबर b बराबर ऐसे मानकर जैसे ये स्टेप किया गया है। अब अगर कास रहेगा तो दोनों पक्षों का कास लेंगे, अगर सेक है तो दोनों पक्षों का सेक लिया जाएगा, इस तरह से इसको ऐसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको पहला जो प्रूफ है इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बाकी ये जो इधर और महत्वपूर्ण गुणधर्म लिखे गए हैं इनको, ठीक है, महत्वपूर्ण गुणधर्म, इसको ऐसे ही प्रूव कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, ठीक, तो बाकी इसी तरह से करिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट गुणधर्म पर, या अगला जो गुणधर्म ही जो है वो सूत्र बन जाएगा। क्या है अगला गुणधर्म? ये दिया हुआ है कि साइन इनवर्स -x अगर होगा तो ये बन जाता है माइनस साइन इनवर्स x। कहने का मतलब x के साथ जो माइनस होता है वो फलन में आगे गुणे में आ जाता है।
ऐसे tan इनवर्स के साथ भी है कि अगर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा और ये कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ हमने केवल 3 प्रतिलोम फलन लिखा है, बाकी 3 तो लिखा ही नहीं गया है, जैसे कास इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स, इनको नहीं लिखा गया है। तो उनको फिर किया जाएगा, लेकिन इसके बाद तो उनमें भी माइनस बाहर आता है, लेकिन कुछ अलग नियम के साथ। तो पहले इनकी बात करते हैं। तो इनमें से तीनों एक तरीके से प्रूफ होगा, एक को हम लोग प्रूफ करते हैं, बाकी 2 इसी तरह से करिएगा। चलिए, तो प्रूफ में ए पहला लेते हैं, और इसमें भी पिछले वाले गुणधर्म की तरह ही हम लोग मानेंगे। किसको मानेंगे? साइन इनवर्स माइनस एक्स को। माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए। यहाँ से हमें साइन इनवर्स को हटाना है और इस साइड में साइन लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का साइन लेने पर। क्यों साइन लेने पर? क्योंकि इस फलन में साइन इनवर्स दिया हुआ है। तो जब साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स माइनस एक्स और इक्वल टू में इधर हो जाएगा साइन ए। अगले स्टेप में साइन, ये जो साइन है साइन इनवर्स को कैंसिल करेगा, किस नियम के हिसाब से? तो नियम इधर लिख लेंगे। इसको फलन के रूप में भी लिख सकते हैं कि अगर फलन बाहर हो और उसी फलन का प्रतिलोम अंदर हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और यहाँ से मिलता है जो मान अंदर लिखा होगा वही बचेगा। तो यहाँ ये फलन है, ठीक है। फलन क्या है? साइन, और अंदर है साइन इनवर्स। ये दोनों इस नियम के अनुसार एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस एक्स और इक्वल टू में बचेगा साइन ए। फिर दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, -1 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें माइनस एक्स को प्लस एक्स बनाना है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस साइन ए, मतलब x प्लस हो जाएगा और साइन जो है माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ x इक्वल टू माइनस साइन ए है, इसमें लगाएंगे त्रिकोणमिति का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? तो त्रिकोणमिति में सब लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, है ना। यानी थीटा में अगर माइनस आता है तो वो माइनस बाहर हो जाता है। अच्छा, त्रिकोणमिति फलनों में क्लास 11th में सब लोग पढ़े होंगे। तो इसी फार्मूले का यूज यहाँ करेंगे। ये त्रिकोण साइन ए जो है त्रिकोणमिति फलन है, तो इस फार्मूले का उल्टा भी तो यूज हो सकता है। अगर थीटा माइनस में दिया हो तो माइनस गुणे में चला आता है, वैसे ही अगर माइनस गुणे में तो उसको थीटा में ला देंगे। तो यहाँ से इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस ए, साइन माइनस ए, ठीक। अब यहाँ से इस साइन को हटाएंगे। देखिए, साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसका प्रतिलोम लेंगे, यानी दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेने पर। अब दोनों पक्षों का जब साइन इनवर्स लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन माइनस ए, ऐसा हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स एक्स तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस साइड में इधर क्या होगा? इस बार प्रतिलोम फलन बाहर है और जो फलन है वो अंदर है, यानी कुछ इस तरह से एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो इसमें क्या होता है? तब भी इनवर्स फलन को कैंसिल करेगा और यहाँ से एक्स बचता है। तो इसी के अनुसार अगर साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा तो यहाँ से बचेगा माइनस ए, ठीक।
ये माइनस ए हो जाएगा। अब ए को पक्षांतर करेंगे इस तरफ, यानी बाईं ओर लाएंगे और साइन इनवर्स एक्स को दाईं ओर ले जाएंगे। ए माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन इनवर्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पर ऐसा हुआ है। इसके बाद ए हमने जिसको माना था उसको रख देते हैं। तो ये हम लोग शुरू में किसको माने हुए हैं, ए बराबर क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स और इक्वल टू में माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए, तो इसी तरीके से बाकी ये जो दो और प्रतिलोम फलन है जिनमें ऐसे माइनस बाहर आया हुआ एकदम सेम इसी तरीके से, बस फलन को देखते हुए tan इनवर्स है तो दोनों पक्षों का tan लेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इधर दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लिया गया है तो दूसरे वाले में दोनों पक्षों का tan इनवर्स लेंगे, और ये जो सिद्ध करना है सेकंड वाले में वो भी सिद्ध हो जाएगा, और ठीक वैसे ही थर्ड वाला भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये दोनों सब लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अब आते हैं अगले गुणधर्म पर। अगला गुणधर्म क्या है, देखिए अगला गुणधर्म यह है कि ये जितने भी गुणधर्म हम लोग प्रूव कर रहे हैं इनको हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसी पर क्वेश्चन भी किया जाएगा। अब देखिए, जो अभी कहा गया कि प्रतिलोम फलन में 3 प्रतिलोम फलनों को लिखा गया था जिसमें x माइनस में था, 3 बचा हुआ था, ये बचे हुए 3 हैं। कास इनवर्स माइनस एक्स अगर होगा तो ये पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आइए इसको भी प्रूव करके देखते हैं हम लोग। तो प्रूफ में ए फर्स्ट नंबर में देखते हैं। तो इसमें पहले वाले में क्या दिया है, कास इनवर्स माइनस एक्स। कास इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो ये एक्स में से माइनस तो बाहर आएगा लेकिन प्लस में पाई भी आएगा। तो कैसे आएगा देखते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए। ठीक, इसके बाद इधर से कास इनवर्स हटाना है तो पीछे वाले नियम के अनुसार ही इस बार कास इनवर्स है तो दोनों पक्षों का कॉस, दोनों पक्षों का कॉस लेने पर, तो कॉस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स माइनस एक्स और इक्वल टू में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, इसके बाद ये कॉस इनवर्स को कैंसिल करेगा तो बचेगा माइनस एक्स और इक्वल टू में इधर हो जाएगा कॉस ए। और ये कैसे कैंसिल हुआ तो इसका नियम लिख लेंगे इधर। ठीक है, नियम क्या रहेगा कि फलन एफ इनवर्स को कैंसिल करता है तो बराबर में क्या मिलता है एक्स। तो इसी तरह कास त्रिकोणमिति फलन और कास इनवर्स प्रतिलोम फलन, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस एक्स। अब माइनस एक्स है तो इसको यक्स बनाना है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे -1 से गुणा। तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर अब दोनों पक्षों में -1 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा x और इधर हो जाएगा माइनस कॉस ए। ठीक, इसके बाद हमें करना क्या है कि ये जो माइनस कॉस ए है तो यहाँ से इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन क्या त्रिकोणमिति फलन में आप लोगों ने ऐसा फार्मूला पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉस माइनस थीटा अगर है तो वो माइनस कॉस थीटा नहीं बनता है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो अब ये माइनस यहाँ से कैसे हटाएंगे, यानी इसको थीटा में कैसे ले जाएंगे? तो इसके लिए हम लोग ये ऐसा वाला फार्मूला नहीं है तो हम लोग चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चतुर्थांश में क्या होता है, चतुर्थांश में भी तो किसी न किसी चतुर्थांश में कास का मान माइनस में मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए कास जो है 2 चतुर्थांश में माइनस होता है,
दूसरे चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में। लेकिन ध्यान रहे कि हमें cos इनवर्स ही लाना है, तो ये प्रतिलोम, ये त्रिकोणमितीय फलन का नाम न चेंज हो, जैसे cos साइन में न चेंज हो, इस तरह से चतुर्थांश लगाना है। तो सबको पता है कि चतुर्थांश का फार्मूला अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा करने से जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके नाम नहीं बदलते हैं। तो हमें इसका यूज करना है, इसको चेंज करना है 180 प्लस या माइनस थीटा करके। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इस पर ध्यान देना है। ठीक, अब कैसे ध्यान देंगे, जैसे cos इनवर्स के बारे में बात किया गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू किया गया था, तो cos इनवर्स x के बारे में बताया गया था कि cos इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो बंद अंतराल 0 से पाई होता है। मतलब cos इनवर्स में x की जगह कोई वास्तविक संख्या रखने पर हमें जो कोण मिलेगा वो 0 से पाई के बीच का कोण होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर ये जो a का मान है वो क्या होना चाहिए, a को हमें इस तरह से दिखाना है कि यहाँ cos के साथ जो a आया हुआ है वो 0 से पाई के बीच का कोण हो। तो इसके लिए 0 से पाई के बीच में लाने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, cos पाई माइनस ए, पाई मतलब 180 डिग्री, तो x बराबर cos 180 माइनस थीटा। अब क्या है इसका नियम कि cos अगर पाई माइनस थीटा हम लोग करते हैं तो हमें मिलता है माइनस cos थीटा। क्यों ऐसा मिलता है, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री और 180 डिग्री में से अगर कोई थीटा यानी न्यून कोण घटाएंगे तो हम लोग जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश के कोण के लिए cos का मान जो मिलता है वो माइनस में मिलता है। तो इसका उल्टा भी तो यूज हो सकता है कि अगर आगे माइनस है तो इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर इस माइनस को हटाने के लिए हमने cos a को लिख दिया cos पाई माइनस a। अब ऐसा लिखने के बाद हम लोग यहाँ से इस cos को हटाएंगे, और इस cos को हटाने के लिए यहाँ से दोनों पक्षों का लिया जाएगा cos इनवर्स, दोनों पक्षों का cos इनवर्स लेने पर, अब दोनों पक्षों का cos इनवर्स अगर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में cos पाई माइनस a। ठीक है, तो ये cos इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, इधर से ये cos इनवर्स और cos को कैंसिल करेंगे, किस नियम से कि प्रतिलोम फलन और फलन अगर साथ में आता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ठीक, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, x। तो इसी नियम के आधार पर cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा और यहाँ जो मान लिखा है पाई माइनस a ऐसा बचेगा। अब a को हम लोग इधर बाईं ओर पक्षांतर करेंगे और cos इनवर्स x को दाईं ओर, तो a बाईं ओर आकर प्लस हो जाएगा और ये cos इनवर्स x दाईं ओर जाएगा तो पाई में से माइनस हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। अब a हमने जिसको माना था वो रखेंगे, तो a किसको माना गया था, cos इनवर्स माइनस x को, तो यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस x और बराबर में मिलेगा पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसी तरीके से जैसे ये किया गया, ठीक इसी तरीके से बाकी दोनों प्रतिलोम फलनों को क्या करेंगे, इसी तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि अगला गुणधर्म क्या है। देखिए अगला ये गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, ये 3 गुणधर्म है, इन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 और sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इनमें से भी एक को प्रूव करते हैं, बाकी दो इसी प्रकार करिएगा, ये और छोटा है और आसानी से हो जाएगा। चलिए तो प्रूफ में फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स बराबर में पाई बाई 2। देखिए दोनों में x x लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं यहाँ, चाहे साइन इनवर्स एक्स को मानिए या फिर cos इनवर्स एक्स को।
दोनों में से किसी को भी मानेंगे, ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो मानते हम लोग फिर से ऐसे ही साइन को ही, कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। ठीक, इसके बाद दोनों पक्षों का साइन लेने पर, अब दोनों पक्षों का जब साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा साइन ए, और इधर लिख लेंगे, चूंकि नहीं अगले स्टेप में, हाँ यहाँ से साइन इनवर्स कट जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा, इधर बचेगा साइन ए। कैसे यहाँ एक्स बचा, तो नियम इधर लिख लेंगे कि चूंकि फलन अपने प्रतिलोम एफ इनवर्स को कैंसिल करेगा तो बराबर में क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ऐसा लिख लेंगे। तो ऐसा यहाँ है, साइन इनवर्स को कैंसिल किया और यहाँ से एक्स मिल गया। अब हमें इसको चेंज करना है कॉस में, और पता है कि चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, इन सबका मान पहले चतुर्थांश में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में इनका मान धनात्मक होता है। तो साइन को लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, बराबर साइन थीटा। ठीक, पाई बाई 2 के साथ थीटा घटाएं चाहे जोड़े, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का नाम चेंज हो जाता है, कास है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका उल्टा भी तो यूज हो सकता है कि अगर साइन थीटा लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को हम लोग ऐसा लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से कास को हटाएंगे, और कास को हटाने के लिए दोनों पक्षों का लिया जाएगा कास इनवर्स, दोनों पक्षों का कॉस इनवर्स लेने पर, और दोनों पक्षों का कास इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस पाई बाई 2 माइनस ए। ठीक है, और यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस ए। ऐसा कुछ क्यों होगा, क्योंकि इसमें भी वही नियम लगा है प्रतिलोम फलन वाला, एफ इनवर्स एफ एक्स। ठीक, एफ इनवर्स बाहर एफ एक्स अंदर, एफ इनवर्स एफ को कैंसिल करेगा तो यहाँ से एक्स बचेगा। तो इसी नियम के आधार पर यहाँ पर प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन कास इनवर्स जो है, कास को कैंसिल किया तो पाई बाई टू माइनस ए बचा। अब यहाँ से ए को इधर बाईं ओर पक्षांतर करेंगे तो माइनस ए से प्लस ए बन जाएगा, और प्लस कास इनवर्स एक्स ऐसे ही लिखेंगे, और बराबर में बचेगा पाई बाई 2। अब यहाँ से हम लोगों ने जिसको ए माना था उसका मान रखेंगे, तो हमने शुरू में ए किसको माना है, साइन इनवर्स एक्स को, तो ए की जगह यहाँ रख देंगे इसका मान, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस कास इनवर्स यहाँ पहले से ही है, और बराबर में कितना, पाई बाई 2। यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बाकी ये जो दो प्रतिलोम फलन है इनको भी इसी प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो बाकी ये दोनों जो नियम है इसको ऐसे ही सिद्ध कर लीजिएगा। एक आखिरी नियम और आखिरी गुणधर्म ये है कि 2 tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में, 2 tan इनवर्स को कास इनवर्स में, 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदला जा सकता है। यानी इधर 2 tan इनवर्स सब है, लेकिन उसको साइन कॉस इनवर्स tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसमें भी एक प्रूफ करके देख लेते हैं, उसके बाद बाकी इसी प्रकार करिएगा सब लोग। तो प्रूफ में चलिए प्रूफ में फर्स्ट, तो प्रूफ तो दिया हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर सिद्ध करना है ना। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स को सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे किसको, हम लोग मानेंगे tan इनवर्स एक्स को। माना इस बार केवल tan इनवर्स एक्स को माना जाएगा, tan इनवर्स एक्स बराबर a।
ठीक, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए अब देखिए इतना बार बार किया जा चुका है, तो यहाँ से अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर tan इनवर्स x बराबर a तो x बराबर कितना, tan a। अब ये कैसे आया ये सबको पता होगा, क्योंकि अभी पीछे बाकी नियम ऐसे प्रूव किया गया। दोनों पक्षों का tan लेंगे तो इधर tan इनवर्स कट गया होगा, इसलिए x बचा और इधर आ जाएगा tan a। अब जब x बराबर tan a मिल जाएगा तो हमें चेंज करना है इसको किसमें, साइन इनवर्स के फार्मूले में। और सवाल था 2 tan इनवर्स करके, तो हम लोग साइन का फार्मूला लिखेंगे, लेकिन दुगने कोड वाला फार्मूला, यानी फार्मूला लिखेंगे साइन 2a का। तो साइन 2a बराबर दो फार्मूले होते हैं, साइन 2a का दो फार्मूला, 2 साइन a इंटू कॉस है, यानी साइन और कास के पदों में, और एक दूसरा फार्मूला होता है जो केवल tan के पदों में होता है, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो हम लोग साइन का फार्मूला tan में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ tan का मान पता है। तो लिखेंगे साइन 2a बराबर होता है 2 tan a और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो 2 tan a का मान यहाँ निकला हुआ है, tan a बराबर x है, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस, नीचे भी tan है तो यहाँ भी रखेंगे x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इधर है कितना, साइन 2a। अब यहाँ से साइन को हटाएंगे, और साइन को हटाने के लिए दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लिया जाएगा। दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेने पर, और दोनों पक्षों का साइन इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2a और इक्वल टू इधर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा तो इधर बचेगा 2a और इक्वल टू में हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, नियम क्या लगा इसमें कि प्रतिलोम फलन f इनवर्स फलन f को कैंसिल करेगा तो बराबर में x बचता है। यही नियम इसमें लगा है, इसलिए साइन इनवर्स साइन को कैंसिल किया और यहाँ से 2a बचा। अब a हमने जिसको माना था वो रखेंगे, तो a किसको माना गया था, tan इनवर्स x को, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा, रखेंगे जब a की जगह तो 2 tan इनवर्स x, तो बराबर में कितना, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो ये प्रूफ हो गया। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक इसी तरीके से बाकी इन सबको भी चेंज करना है। इसमें भी tan जो मानने वाला है वैसे ही माना जाएगा, बस कास में चेंज करना है, कास इनवर्स में। तो कास 2a का फार्मूला tan के पदों में, तीसरे वाले को 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में ही बदलना है, तो tan 2a का फार्मूला लगाकर इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें साइन 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स में बदलना है, तो साइन इनवर्स x को पहले मानेंगे ऐसे a, वहां से x का मान साइन a आएगा। फिर साइन इनवर्स को साइन में ही बदलना है, तो साइन का फार्मूला साइन और कास में लिखेंगे, और कास साइन कास में लिखने के बाद कास को चेंज करेंगे साइन में, फिर वहां मान रखेंगे, तो ये जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से इन सबको प्रूव कर लीजिएगा। हाँ, ये सब नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका हम लोग तो क्वेश्चन में यूज करेंगे ही, साथ ही साथ ये एग्जाम में क्वेश्चन की तरह भी आ जाता है। ये एक नियम दे देगा और कहेगा इसको सिद्ध कीजिए, तो क्वेश्चन की तरह ये सिद्ध करने के लिए भी आएगा, इसलिए इसको अच्छे से प्रूव भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, बाकी इसी नियम पर आधारित जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक।